अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। हाँ जी, तो आज आप लोगों का इंतज़ार ख़त्म हुआ और आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ सना सफ़ीनाज़, जो कि मुझे इतनी क्वेरीज आ रही थी कि आपने क्या ख़रीदा है और हमने भी लेना है, प्लीज़ जल्दी से दिखा दें। तो मैं आप लोगों को थोड़ा बता दूँ, सना सफ़ीनाज़ का माहे कलेक्शन आया है, सॉरी मुस्लिन कलेक्शन आया। इन दोनों में ना पजल हो जाती हूँ मैं। सो मुस्लिन कलेक्शन आई हुई है जो कि मीन्स फॉर नाउ है, और उसके बाद मैंने सुना है कि इनकी कोई शॉल कलेक्शन आएगी और उसके बाद कोई 1.5 महीने के बाद आएगा इनका माहे। हाँ जी, माहे। सो सॉरी तो ये है कि मैं गई थी, मैंने आप लोगों को सारे प्रिंट्स भी दिखाए थे, बहुत क्लियरली दिखाए थे और मुझे 2 पसंद आए थे और दूसरा मैंने नहीं लिया। मैंने सिर्फ एक लिया और एक और लिया, मीन्स 2 जोड़े मैंने अभी भी लिए हैं, बट जो मैंने मेन फोकस था वो मैंने नहीं लिया। पता नहीं वो मैंने क्यों नहीं लिया, बट मे बी आई विल बाय दैट। फॉर दैट मे बी आई विल नॉट शेयर कि मैंने कौन सा वाला लेना था, बट वो मेरा बड़ा फेवरेट था। लेकिन उससे ज़्यादा जो है ना, जब मैं उनकी आउटलेट पे गई थी सना सफ़ीनाज़ के, तो मुझे जो है ना वो ये वाला पसंद आ रहा था। एंड बिलीव मी, दिस वन इज़ ब्यूटिफुल, बहुत ही प्यारा है। इससे पहले मैं एक और चीज़ आप लोगों को बता दूं, क्योंकि मैं जब इस तरह की ब्लॉग बनाती हूँ तो आप लोग मुझसे कपड़ों के बारे में बहुत पूछते हैं। तो ये जो ड्रेस मैंने पहना हुआ है ये भी सना सफ़ीनाज़ का है, और जो ये चप्पल पहने हैं ये भी सना सफ़ीनाज़ के। तो वो ये कि मैं आई एम फ्रॉम टॉप टू टो जो है ना, मैं सना सफ़ीनाज़ में ही बैठी हुई हूँ। लेकिन ये है कि सना सफ़ीनाज़ इज़ वन ऑफ माय फेवरेट ब्रांड, लेकिन उसके कुछ होते हैं समटाइम्स कुछ प्रिंट्स है उसमें, तो वो भी मैं आप लोगों से शेयर कर देती हूँ। ये नहीं कि वो मेरी बहुत फेवरेट ब्रांड है, क्योंकि कुछ ने मुझे कहा था कि आप ना वो भी बताया करें कि उसमें कोई ख़राबी है या नहीं। तो जब कोई ख़राबी किसी सूट में होती है तो वो भी मैं आप लोगों से शेयर करती हूँ, आप लोगों को पता है। सो अभी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी सना सफ़ीनाज़ की बिल्कुल जो लेटेस्ट कलेक्शन है जो अभी आई है, उसका सूट जो कि मैंने ख़रीदा है और मैंने क्यों लिया है वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। सो दिस इज़ द बैग, और अब मैं आपको दिखाती हूँ कि कौन सा वाला सूट मैंने ख़रीदा है। हाँ जी, तो मैंने खरीदा है सना सफ़ीनाज़ का ये वाला सूट। ठीक है, अब आप लोगों को क्लियरली मैं इसकी पिक्चर भी दिखा दूंगी कि वो कौन सा वाला सूट है। सो दिस इज द ड्रेस आई हैव बॉट फ्रॉम सना सफ़ीनाज़। अब आप लोग कहेंगे, और ये नंबर है 6B। ठीक है, इसका लिंक मैं नीचे शेयर कर दूंगी आप लोगों के साथ। दिस इज 6B एंड ये है 5,599 रुपए का। ठीक है, और तकरीबन आप कह सकते हैं कि 5,600 रुपए का है। और इसकी जो मेन जो ख़ास बात थी ना, वो मैं आपको एंड में बताऊंगी कि मैंने ये सूट क्यों लिया और वो क्यों नहीं लिया जो मुझे इतना पसंद था। पहले मैं आप लोगों को थोड़ा बहुत खोल के दिखा देती हूँ कि इसके साथ क्या क्या है, ताकि आप लोगों को जो क्यूरियोसिटी होती है ना कि ये लगेगा कैसे, दिखेगा कैसे, तो वो सारी क्यूरियोसिटी ख़त्म हो जाए। मैंने इनकी आउटलेट पे देखा था, लेकिन मैंने इस तरह खोल के नहीं देखा, इसलिए मुझे इस तरह पता नहीं है कि ये सामने अभी जब मैं आप लोगों से खोल के दिखाऊंगी तो कैसे लगे, क्योंकि मैंने इसको फिर खोला ही नहीं। तो ये इसका शॉल है, मैं शॉल आप लोगों को बाद में दिखाती हूँ। सबसे पहले मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ इसका मटेरियल क्या है। ये लिलन में है, और जो मेन वजह थी इसको लेने की ना, इट वाज जस्ट लाइक कश्मीरी एम्ब्रॉयडरी। कश्मीरी सूट जो होता है ना, ये उस तरह का है, एंड इट इज़ अ वेरी डिसेंट ड्रेस। देखें, मैं आप लोगों को पता है कि आई ऑलवेज गो फॉर समथिंग जो मुझे लगता है कि मेरे साथ बहुत सूट करेगा। और लाइट कलर्स इन विंटर मैं कभी भी नहीं लेती, बट ये ऐसा सूट था जिसको देखने के बाद आई वाज लाइक नहीं, आई एम गोइंग टू बाय दिस ड्रेस बिकॉज इट इज़ वेरी ब्यूटिफुल। ये लिलन में है एंड इसका प्रिंट जो है ना वो बहुत ही हसीन है। मैं आप लोगों को खोल के क्लियरली दिखा रही हूँ ताकि आप लोगों को पता हो कि इस सूट में क्या क्या है। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा दूँ, आई थिंक दिस इज द फ्रंट। यस, ये इसका फ्रंट है, ये इसका फ्रंट है जो आप लोगों को क्लियरली नजर आ रहा होगा। और ये फ्रंट जो है ये इधर तक आता है। ठीक है, और ये अच्छी खासी लंबी शर्ट बनेगी इसकी, लाइक अच्छी खासी बन जाएगी, क्योंकि मैंने विंटर्स में सोचा है मैंने बहुत लंबी शर्ट्स बनानी है। दूसरा ये है इसकी, ये बैक है। ठीक है, आप लोगों को क्लियरली नजर आ रहा होगा, वरना मैं आप लोगों को बेड पे बैठ के बड़े आराम से दिखा सकती थी, लेकिन वो मुझे था कि मैं आप लोगों को इस तरह दिखाऊंगी तो वो ज्यादा आप लोगों को क्लियरली नजर आएगा, क्योंकि दूर से वीडियो होती है बहुत क्लियरली नजर आती है। तो ये आप देख लें, बहुत ही प्यारा प्रिंट है, और ये आपको समझ आ रही होगी कि मैं कश्मीरी एम्ब्रॉयडरी क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि कश्मीरी जो वुलन शॉल्स होती है ना, उसके ऊपर ये एम्ब्रॉयडरी भी होती है। और ये है इसके स्लीव्स,
आप देखिए कितने खूबसूरत स्लीव्स हैं, बहुत ही प्यारा सूट है। इंशाल्लाह ताला ये मैं कोशिश करूंगी जल्द अज जल्द सी लूँ, कि अभी भी गर्मी है, पंखा लगा हुआ है, आप लोग देख सकते हैं कि पंखा लगा है। और एक दफ़ा मैं अपना माइक भी देख लूँ कि मेरा माइक जो है वो ऑन है या नहीं है। हाँ जी, तो ये इसके साथ जो है ना फैशन पट्टी दी गई है, ये आप दामन पे लगा सकते हैं, कहीं पर भी लगा सकते हैं। और ये बिलीव मी, मैंने सबसे पहले ये देखा था कि सी थ्रू है या नहीं, लेकिन नहीं, इट्स नॉट सी थ्रू, इट इज़ लीलन। और ये बहुत खूबसूरत ड्रेस है। ये उन ड्रेसेस में ना मुझे सबसे ज़्यादा जो चीज़ अपील कर रही थी वो ये वाला ड्रेस था, इसलिए दैट इज़ द मेन रीज़न मैं इसकी तरफ गई थी। वरना जो घर से मैं माइंड बना के गई थी वो कोई और ही ड्रेस था। वो भी इंशाल्लाह ताला मेरा पूरा इरादा है कि 1-2 दिन के अंदर या मे बी अ वीक और सो, क्योंकि वो अभी सारी चीज़ें जो है ना उनकी ऑनलाइन मौजूद हैं, तो वो मैं ले लूँगी। अच्छा जी, ये है इसकी शर्ट जो कि इस तरह की है, और तस्वीर मैं साइड पे लगाए रखूंगी ताकि आप लोगों को समझ आती रहे कि ये सूट किस तरह से है। और दूसरा, और मैं एक बात बताऊं, देखिए फंकी सूट ये होता है कि आप पहन तो लेते हो हर जगह, बट वो ये होता है कि ये ऐसा सूट है कि ये बहुत डिसेंट सूट है, जो कि आप सीरियसली पहने हुए ना बहुत एलिगेंट लगोगी। ये चीज़ आप लोग हमेशा याद रखिए कि ड्रेसेस वो लें जो जिसमें आप एलिगेंट लगे। तो ये इसका जो प्लस पॉइंट था ना वो यही था। अच्छा जी, ये इसके साथ है दामन की पट्टी। अब आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत है ये दामन की पट्टी वॉज लाइक अपीलिंग मी लाइक एनीथिंग, क्योंकि ये देख सकते हैं आप यहाँ पर जो है ये इसके दामन पे जो है ना ये पट्टी लगी हुई है, एंड इट्स वेरी ब्यूटीफुल। सीरियसली मैं जितनी बार ये सूट देखती हूँ ना, आई फॉल इन लव विद इट। तो ये देखिए कितना खूबसूरत सूट है, मेरे दिमाग में इसके लिए इतने प्यारे आइडियाज़ हैं। और आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट। एक्चुअली इतना टेलर्स तंग करते हैं ना, कपड़े टाइम पे ही नहीं देते, तो मेरा आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट कि मैं इसको एज सून एज पॉसिबल जो है ना स्टिच करा लूँ। उसके बाद आते हैं इसकी ट्राउज़र की तरफ। थैंक्स गॉड ट्राउज़र्स आर नॉट लिलन एट ऑल। शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। ये ज़रा मैं पढ़ भी लूँ, ऐसा ना हो कि मैं कुछ और बता रही हूँ। डाइड कॉटन पैंट, मुझे था कि पैंट शुड बी कॉटन, क्योंकि मैंने इनकी जब पहली कलेक्शन ली थी वो लिलन की थी बहुत पहले, और उसकी ट्राउज़र जो थी दैट वाज लिलन, एंड ट्राउज़र लिलन की मज़े की नहीं लगती। तो ये कॉटन की ट्राउज़र है, बिल्कुल शर्ट से मैचिंग है। शर्ट के ऊपर जो है ना, मैं आपको एक और चीज़ बता दूँ, इस शर्ट के ऊपर ना ऐसे लाइन सी गई हुई है, मतलब ऐसे लगता है जैसे वुलन जो लुक होती है ना वैसी है। तो ये ट्राउज़र इसके साथ बिल्कुल मैचिंग है, इसको मैं बाद में सही से तय कर दूंगी ताकि आप लोगों को क्लियरली नजर आए। अच्छा जी, अब आते हैं इसके दुपट्टे की, विच वॉज द चार्म ऑफ दैट ड्रेस। सीरियसली इट इज़ वुलन शॉल, मैरून कलर की ये शॉल है, एंड इट्स वेरी ब्यूटिफुल। इतनी हसीन इसकी ये शॉल है ना, ये शॉल थी जिसके लिए मैंने ये ड्रेस लिया था, एंड ये शॉल देखिए कितनी खूबसूरत है। ये ड्रेस इतना एलिगेंट है, लाइक जो मैं लेने गई थी ना वो भी बड़ा प्यारा था, बट वो बड़ा फंकी सा था जो कि नॉर्मली मैं पहनती हूँ। बट ये ड्रेस जो है ना ये बहुत एलिगेंट, सीरियसली इसमें एक एलिगेंस है जो दूर से नजर आती है। सो दिस इज द ड्रेस आई बॉट, एंड आई सीरियसली आई एम इन लव विद दिस ड्रेस। तो वो कोशिश तो अब मेरी 100% यही है कि मैं आप लोगों को ये एज सुन एज पॉसिबल जो है वो स्टिच करा के दिखाऊं, एंड विंटर्स में मैं पहन के भी दिखाऊं। विंटर्स तो खैर अब स्टार्ट नहीं हुई, लेकिन जिन्होंने लेना है वो ज़रूर जाके लीजिएगा। नंबर दोबारा बता देती हूँ 6B, नीचे मैं इसका लिंक जो है वो शेयर कर दूंगी, तो आप लोग देख लीजिएगा। इसको मैं रखती हूँ थोड़ा साइड पे, और अब मैं आपको दिखाती हूँ उनका दूसरा ड्रेस। दूसरा ड्रेस ये था, पहले तो मैंने ना तीनों ड्रेस उठा लिए, एक ये वाला, एक वो जो मुझे बहुत पसंद था वो, और एक जो है उनका सेल पे लगा हुआ था, एंड इट वाज आल्सो लिनन। तो ये वो तो मैंने पक्का सोचा हुआ था कि ये सेल वाला तो मैं जरूर लूंगी, क्योंकि विंटर से आप पहन सकते हो, घर में पहन सकते हो, बाहर पहन सकते हो। एंड देन जब मैंने टोटल लगाया वाज क्रॉसिंग माय बजट, क्योंकि मैं तो शॉपिंग करने ही नहीं गई थी, मैं तो सिर्फ देखने गई थी। और मुझे था कि अगर ये पसंद आ गया तो मैं ये एक सूट ले लूंगी, और मुझे कुछ और चीज़ें लेनी थी उसके लिए मैं गई थी। एंड देन आई थॉट कि लूँ ना लूँ, एंड फिर मुझे जब दोनों में कंपेरिजन हुआ ना तो मुझे ये सूट बहुत एलिगेंट लगा था। सो दैट वाज द रीज़न कि मैंने ये सूट खरीदा। और जो दूसरा सूट मैं आपको बता रही हूँ, दैट इज़ देयर लास्ट ईयर कलेक्शन, एंड इस पर सेल लगी हुई थी, एंड ये बहुत प्यारा था। आप लोगों ने, काफ़ी लोगों ने लिया भी होगा, बट मैंने जो है ना ये उनका इसलिए लिया क्योंकि ये वो वैसा फंकी सा था। तो ये आप देख सकते हैं, ये इनका लास्ट ईयर की कलेक्शन, वो भी हो सकता है अगर हुआ तो मुझे इसका लिंक मिला तो मैं आप लोगों से शेयर कर दूंगी। ये लास्ट ईयर की कलेक्शन में है, ये 9A, इसका नंबर है 9A, एंड इट इज़ हैविंग अ लॉट ऑफ कलर्स। ये 2 पीस में है,
हाँ जी, अब मैं आपको दिखाती हूँ कि इसके साथ क्या है। ये 2 पीस है, शर्ट है, दुपट्टा है एंड इसके साथ जो है वो एक अदद नेक लाइन है। आप लोग कहेंगे बार बार मैं क्यों देखती हूँ अपने माइक को। एक दिन मैंने आप लोगों से पहले भी शेयर किया कि माइक ऑफ था एंड आई वाज टॉकिंग एंड टॉकिंग फिर मुझे वीडियो दोबारा बनानी पड़ी थी। अच्छा जी, पहले मैं आपको दिखा दूँ इसकी शर्ट। ओफ, इट्स सो ब्यूटीफुल। समटाइम्स ना मुझे तस्वीर में वो चीज़ अपील नहीं करती। फ्रेंकली स्पीकिंग, जब मैं इनकी मॉडल्स देख रही थी ना, तो उनको इतना डार्क मेकअप किया था, वो सूट की ना तैस मच जाती है। बट जब वो सूट मैंने सामने देखे थे ना, तो वो बिल्कुल डिफरेंट थे। तो ये वाला सूट जो है ना, अगर मैं पिक्चर में देखूँ तो मुझे इतना अपील नहीं करेगा, क्योंकि बहुत डार्क कलर्स हैं इसमें। बट विंटर्स के लिए डार्क कलर ही मज़े के होते हैं। ये मैंने इसलिए लिया कि बड़ा एलिगेंट है। बट दिस इज़ अ फंकी ड्रेस विच, इसमें बहुत मार्जिन है बेस को डिज़ाइन करने का। तो अब मैं आपको इसकी फ्रंट एंड बैक दिखाती हूँ। जी हाँ, ये है इसका फ्रंट शर्ट का। हाँ जी, ये देखिए कितना खूबसूरत इसका फ्रंट है। एंड एक और चीज, ये सूट मैंने कितने का लिया है मैं वो भी आपको बता दूं। इसकी ओरिजिनल प्राइस है 2290 रुपीज, मतलब 3000 रुपए का, और ये मैंने लिया है 2000 कुछ का। 40% ऑफ पे लिया है मैंने। तो ये देखिए जरा कितना खूबसूरत है। ये इसका फ्रंट है। ये देखिए, आपको नजर आ रहा होगा कि पहने हुए कैसे लगेगा। फ्रंट यहाँ तक आता है और अच्छी खासी बड़ी शर्ट, लॉन्ग शर्ट बनेगी इसकी। आप देख सकते हैं अच्छी खासी लॉन्ग शर्ट बनेगी। अब आती है इसके बैक की तरफ। ये है इसका बैक एंड इट इज ऑल्सो वेरी ब्यूटिफुल। सी, इतना प्यारा इसकी बैक है। और बैक यहाँ तक है, यहाँ तक नहीं, यहाँ से यहाँ तक है, ठीक है। और उसके बाद आते हैं इसकी स्लीव्स की तरफ। स्लीव्स देखिए कितने हसीन स्लीव्स हैं इसके, बहुत ही प्यारा। इसके प्रिंट में इतने खूबसूरत कलर्स हैं ना। ये आप देखिए, ये ऑरेंज और ये मरून और ये पिंक, और रियली लव सच ड्रेसेस। तो ये फंकी का शौक ना मैंने इसमें पूरा कर दिया, लेकिन मेरा दिल जो है ना अभी भी सूट में बंद है, वो मैं ज़रूर खरीदूंगी। तो ये आप देखिए, ये बहुत ही प्यारा कलर का लाइक पर्पल इसके स्लीव्स हैं। इतना मार्जिन है इस सूट को डिज़ाइन करने का ना कि मैं आपको बता नहीं सकती। इसमें बहुत कुछ हो सकता है। तो ये मैंने 200 एंड कुछ का लिया है, मुझे याद नहीं है। आई होप यहाँ पर बिल पड़ा होगा तो मैं आपको दिखा दूंगी। सो ये एक अदद शर्ट है। और अब मैं आपको दिखाती हूँ इसके साथ जो है वो दुपट्टा। पहले मैं गला दिखा देती हूँ। ये इसका गला है, ठीक है। ये गला इस तरह लगेगा और अच्छा खासा लंबा गला है। तो ये जो है इसका नेकलाइन है जो कि इस सूट के ऊपर लगेगी। किसी ने मुझे कहा था कि इनकी नेकलाइंस बहुत छोटी होती हैं, मीन्स इतनी एम्ब्रॉयडरी नहीं होती। तो अगेन आई वुड से कि निशात में इससे ज़्यादा प्राइस में ये भी नहीं होता। तो मैं निशात के अगेंस्ट नहीं हूँ, लेकिन मुझे ना जब जो चीज़ देखिए अपील नहीं कर रही, मुझे लगता है इट इज़ वेरी ओवर प्राइस्ड अपने मटेरियल के हिसाब से। देखिए, हमने तो एक ही सीज़न पहनना है ना, नेक्स्ट सीज़न वो घर में पहनना है। तो उसके लिए हम ये देखते रहेंगे कि बड़ा फाइन है और सी थ्रू है, और जो है वो उसका पैसे हम ज़्यादा पकड़ा के आए, तो उसमें बेहतर नहीं है कि आप 2 जोड़े ले लें, वो भी एक बहुत अच्छी ब्रांड से ले लें, और उसके बाद जो है उसको सिलवा लें, और आपके 2 जोड़े के 2 जोड़े हो गए। मैं किसी की तरफदारी नहीं करी, मैं सिर्फ एक कॉमन सेंस की बात बता रही हूँ। अच्छा जी, दिस इज द दुपट्टा। आई नो, दुपट्टे में आप देख सकते हैं बड़े कलर्स हैं, पर्पल, ऑरेंज। अब आप लोग कहेंगे ये ऑरेंज बड़ा नियॉन सा है, ये मैंने क्यों लिया। देखिए, मैं आपको एक बात बताऊँ, आपको मैं एक शर्ट याद होगी, इसका बैक पूरा ऑरेंज था। एंड जब मैं वो लेकर आई थी मैं बिल्कुल खुश नहीं थी। वो सना सफीनास की शर्ट थी। आई वॉज नॉट हैप्पी। इसी सूट के साथ लाई थी जो मैंने पहना हुआ। एंड बिलीव मी, वो स्टिच होने के बाद मैंने ईद पे पहन लिया कि वो इतना खूबसूरत लग रहा था। तो यू नेवर नो कौन सा कलर जो है ना वो आपको की ड्रेस को क्लिक करे और वो खूबसूरत बना दे। तो ये ऑरेंज कलर की पट्टी है जो कि अभी इसमें प्यारी नहीं लग रही, बट इट विल लुक सो नाइस इंशाल्लाह ताला। तो ये इसकी दुपट्टा है। वैसे मुझे वो दुपट्टे अच्छे लगते हैं जिनका नीचे बॉर्डर होता है। सो खैर, ये जो है इसका दुपट्टा है। और इंशाल्लाह ताला मैं एज सून एज पॉसिबल ट्राई करूँगी कि विंटर्स में अपने ड्रेसेस अभी से सिलाना शुरू कर दूँ। टेलर्स मैंने आपको दोबारा बता दूँ इतना तंग करते हैं ना, टाइम पे कभी भी चीज़ नहीं देते। लाइक बोलते हैं वो संडे और थर्सडे आ जाती है, लेकिन वो सूट आपको नहीं देते, तो फिर बड़ी आवाज़ारी होती है। तो खैर, ये 30% ऑफ पे सूट, ठीक है। 30% ऑफ पे, आई डोंट नो 30% था या 40% था, बस उन्होंने सेल पे लगाए हुए थे एंड मैंने उनसे ये सूट ले लिया। और मुझे था कि मैंने तो ये सूट ज़रूर ख़रीदना है।
तो खैर अभी मैं इन सारी चीज़ों को करती हूँ वाइंड अप। उम्मीद है आप लोगों को मेरा आज का जो व्लॉग है वो अच्छा लगा होगा। आप लोगों की क्वेरीज थी रिगार्डिंग सना सफीनाज एंड वो पूरी हो गई। मैंने आप लोगों को ड्रेस दिखा दिया एंड कोशिश करूँगी कि मैं इसको बहुत जल्दी सिला लूँ। एंड अगर आप लोगों को ये सूट पसंद आया तो नीचे कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा कि आप लोगों को ये सूट अच्छा लगा है। सो खैर ये था मेरा आज का व्लॉग। उम्मीद है नेक्स्ट इंशाल्लाह ताला और अच्छे व्लॉग्स होंगे। सो सी यू इंशाल्लाह ताला इन माय नेक्स्ट व्लॉग। टिल देन अपना बहुत ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।